मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाइए। मैं सिर्फ अपना प्रॉमिस निभा रही हूँ, ना उससे ज्यादा ना उससे कुछ कम। देखिए, हेलो सुमी, 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 सुमी बेटा तो अभी क्या भी घर आ जा। एक सेकंड ना, पहले शांत हो जाओ। क्या हुआ भूमि को? सुमी जी, क्या हुआ? क्या हुआ भूमि को? तीर्थ मित्तल अपने भाई से पूछे क्या किया उसने। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उसने इतनी घटिया हरकत की है ना। माँ भूमि को संभालो, मैं अब भी आ रही हूँ। एक सेकंड, जरा बताएंगे आपने किया क्या है? माँ भूमि को संभालो, मैं आ रही हूँ। तुझे तो घर आ जा। तुम्हारा बेटा ही आएगा और फिर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। माँ मैं आ रही, रुक जाओ। तेरा और मेरा खून एक है, सोच के भी मुझे शर्म आती है। अब मैंने क्या किया? तुझे मना किया था ना मैंने, समझाया था ना तुझे, सुमन और उसकी फैमिली से दूर रह। समझ में नहीं आती? कितनी बार समझाऊं तुझे, कितनी बार? पता मुझे, उतनी बार समझाऊंगा मैं तुझे। सुमन इंदौरी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सुमन के सामने अखिल का सच आ जाता है, पकड़ लेती है वो अखिल को किसी को पैसे देते हुए, और यहाँ पर भाई तीर्थ भी आ जाता है। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि देविका का सारा प्लान बिल्कुल ठीक चल रहा था। देविका बोल भी देती है कि भाई चलो ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया ना सुमन को कि अखिल ने सब कुछ किया है, क्योंकि अखिल को ही फंसाना चाहती थी वो और बचना चाहती थी। उसको ये बताना था सुमन को कि भाई अखिल ने तुम्हारे ऋषि को मारा है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जैसी वो वीडियो देखती है और तब तीर्थ उस पर गुस्सा करता है कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा भाई मार ही नहीं सकता किसी को, और यहाँ पर ऋषि को तो बिल्कुल नहीं मार सकता है क्योंकि उसे पता है कि ऋषि को मैं कितना प्यार करता था। तो यहाँ पर सुमन दोबारा से वीडियो से दिखाती है। यहाँ पर उसको जैसी वीडियो दिखाती है समझ में आता है कि जो अखिल है वो तो लेफ्ट हैंडेड है और जो आदमी है वो राइट हैंड से मार रहा है। तो अब देखना भाई बहुत इंटरेस्टिंग हुआ कि किसने मारा है ऋषि को। अखिल ने तो नहीं मारा है। सुमन और भूमि यही बात कर रहे हैं कि भाई अखिल ने नहीं मारा है, और देविका किसको बचा रही है, किसका साथ दे रही है, अब ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर भाई भूमि को कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है कि सुमन उस घर में वापस जाएगी और वहां बहुत खतरा भी हो सकता है। लेकिन सुमन ने भी अब सोच लिया है कि भाई जो भी ऋषि का मर्डर है ना उसको पता लगा के ही रहूंगी, और कौन है इन सबके पीछे अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भाई एक्सपोज भी हो जाएगी देविका। मतलब यहाँ पर सुमन धीरे धीरे करके भाई देविका का पीछा करेगी, सब घर वालों को बताएगी कि देखो देविका कहाँ जाती है रात में, किससे मिलती है और इन सबके पीछे कौन है। वही हम देखेंगे कि भूमि को अब टॉर्चर करना शुरू कर दिया देविका ने। कॉलेज में भूमि का एग्जाम है, टीचर यहाँ पर चीटिंग का इल्जाम लगा देती है और बोलती है कि तुम चीटिंग वगैरह कर रही थी, और भूमि को क्लास से बाहर निकाल देती है, बहुत बेइज्जती करती है। और भूमि इसी बात को लेकर भाई अपने आप को कमरे में बंद कर देती है। अब यहाँ पर कमरे में वो सुसाइड वगैरह करने की कोशिश करेगी, लेकिन इतने में तीर्थ, सुमन, बुआ और सारे घर वाले आ जाएंगे, जोर से दरवाजा वगैरह तोड़ देंगे और देखते हैं कि भूमि को बचा लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब के पीछे ना देविका का हाथ है। अब यहाँ पर भाई ये भी देखना होगा कि भूमि को कौन इस तरीके से टॉर्चर कर रहा है, और कहीं देविका के साथ कोई और तो नहीं मिला हुआ, क्योंकि देविका के संग भाई गुलशन पहले मिला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि गुलशन ये सब काम करेगा, लेकिन गुलशन यहाँ पर इतना ज्यादा चीजें नहीं कर सकता, मतलब इतना ज्यादा बोल्ड नहीं है कि गुलशन ऋषि को लेकर मार देगा। लेकिन तो देखते हैं जब सच सामने आएगा तब क्या होता है। अब देविका के साथ कौन मिला हुआ है ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए।